ओके फोकस। ओके, क्या बोलते हैं इसको, कैमरा ऑन। तो क्या हाल है दोस्तों, आज फिर मैं आ गया, आपके सामने आ गया हूँ रिव्यू लेकर इंडिया और न्यूजीलैंड का। एक बहुत महत्वपूर्ण मैच था वर्ल्ड कप का। ये डिसाइड करना था इन्होंने कि पहले और दूसरे पायदान में कौन रहेगा पहले 5 मैचों में। तो इंडिया ने बहुत ही शानदार जीत हासिल करी है। 5वें मैच में लगातार 5 मैच जीत चुकी है इंडिया और न्यूजीलैंड को धूल चुका दी है। ये क्या एक ऐतिहासिक विक्ट्री भी थी, जीत भी थी, क्योंकि इंडिया 2003 से कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में उसमें वो जीत नहीं पाई है। आईसीसी टूर्नामेंट में इनको न्यूजीलैंड को हरा नहीं पाई है 2003 से। 7 मैच खेले हैं जिसमें से 6 न्यूजीलैंड जीती है और 1 इंडिया जीती है। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक मैच रहा और काफ़ी अच्छा ही रहा ये मैच। तो इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीतने की वजह से उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया न्यूजीलैंड को, क्योंकि थोड़ा सा घास था इस पिच में। ठीक है ना, तो बॉलिंग कंडीशन शुरुआत में अच्छी रहती थी, बाद में ठंड पड़ती तो वहाँ ओस भी रहनी थी। तो एक अच्छा टॉस जीता इंडिया ने और बल्लेबाजी का मौका दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान जो है टेम लेथम, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम टॉस जीत जाते तो हम भी बॉलिंग करते। तो बॉलिंग की उन्होंने दी और इंडिया में एक दो चेंज थे। हार्दिक पांड्या की जो इंजरी थी उसकी वजह से आप नहीं खेल पा रहे थे, और शार्दुल बोल रहा हूँ मैं, शार्दुल यार, नाम ही उसका ऐसा, शार्दुल ठाकुर को भी निकाल दिया था इंडिया ने। तो 2 चेंजेस थे उसकी वजह से, एक मोहम्मद शमी आए और दूसरी तरह से सूर्य कुमार यादव। मोहम्मद शमी को मैं कितनी बार कह रहा था कि वो आए, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो 100%, और वैसे ही की। तो फिलहाल पहले बल्लेबाजी न्यूजीलैंड ने आरंभ करी और उनकी शुरुआत थोड़ी सी अच्छी रही, धीमी रही लेकिन ठीक ठाक रही। लेकिन विल यंग और मोहम्मद शमी का ये देखिए, पहले ही ओवर में जब वो करवाने आए अपने स्पेल का, पहले ओवर तो नहीं हुआ, 7वें 8वें ओवर में आए तो उन्होंने पहले ओवर में बोल्ड मार दिया उनको, अपने पहले ओवर में विल यंग को। तो वहाँ से थोड़ा सा डिप होने लगा, लेकिन फिर वही है, रचिन रविंद्र आए, फ्यूचर सुपरस्टार आए। फ्यूचर सुपरस्टार मेरे ख्याल से वो है सुनील गावस्कर ने भी 2-3 बार कमेंट्री में बोल दिया कि जो रचिन रविंद्र है फ्यूचर के सुपरस्टार है, क्योंकि उनका टेम्परामेंट, उनकी टेम्परामेंट देख लीजिए आप, पहले मैच में देख लीजिए, दूसरे मैच में देख लीजिए और इस मैच में देख लीजिए। वो उनकी सोच देख लीजिए, थोड़ा सा फोकस करते हैं, 1 मिनट। हाँ बुआ, उनकी सोच देख लीजिए कैसी है, कैसे खेलते हो दिमाग से, ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में शॉट। माना कि इस मैच में उनकी 2 बार कैच छूटी, लेकिन बहुत ही बढ़िया खेले, सॉलिड परफॉर्मेंस रही उन्होंने उनकी। ठीक है ना, आड़े बल्ले से नहीं खेलते, वो सीधे बल्ले से खेलते हैं और 75 रन पे खैर वो आउट हो गए 87 गेंदों में खेल के। तो फिर आए डैरियल मिचेल के साथ आए, अच्छी पार्टनरशिप हुई। 10 से लेकर 40 ओवर तक अच्छा चल रहा था न्यूजीलैंड, 182 रन मार दिए थे 10 से 40 ओवर में और सिर्फ 2 ही आउट थे। बहुत ही तगड़ा ये पार्टनरशिप रही। डैरियल मिचेल बहुत ही तगड़ा खेले, क्योंकि उनकी तो फॉर्म बहुत ही तगड़ी चल रही है। मैं कह रहा हूँ ना, डैरियल मिचेल हो गए, एक हेनरिक क्लासन हो गए, है ना, और एक वो वंडर डूसेन हो गए और मार्करम हो गए। ये 4 बल्लेबाजों की फॉर्म बहुत ही तगड़ी चल रही है 1-2 सालों से। और वही हुआ, डैरियल मिचेल ने देखो क्या शॉट मारे। उनका ये है कि वो आड़े तिरछे भी नहीं शॉट मारते, जैसे सेम शॉट मारते हैं वो, ऑन द ग्राउंड स्ट्रेट मारते हैं या फिर इनसाइड आउट खेलते हैं। देख लिया रविंद्र जडेजा को क्या स्ट्रेट में मारा छक्का। ठीक है ना, बुमराह को भी मारा, शामी को भी मारा। तो 130 रन मारे उन्होंने मात्र 127 गेंदों में। तो यहाँ तक तो अच्छा चल रहा था स्कोर, मुझे लग रहा था 320 या 330 तक बन जाएगा, जिस तरह से रचिन खेल रहे थे और अपना ये कौन है वो, डैरियल मिचेल खेल रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड के पानी फेरा हमारे मेन बॉलर जो थे शमी ने, और उससे ज़्यादा शमी ने ज़्यादा प्रभाव डाला बजाय बुमराह के। बुमराह ने भी अच्छी डेथ ओवर में अच्छी करी, लेकिन शामी तो शामी ही है। देखिएगा आपने कितनी सटीक उन्होंने सैटनर को जैसे आउट किया, ओह वाह जी वाह, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली बॉल, सैटनर को आउट किया, फिर मैट हेनरी को आउट किया। तो उन्होंने 273 रन पर वो कर दिया, उनको ऑल आउट कर दिया, रोक दिया। तो मेरे ख्याल से 30-40 रन का यही डिफरेंस बना। मुझे लग रहा था 310 या 315 और 20 के बीच मारना था उन्होंने स्कोर। तो ये श्रेय पूरा जाता है मोहम्मद शमी को, जिन्होंने 10 ओवर में मात्र 54 रन देकर 5 विकेट, 5 विकेट लिया। तो 273 मारे और 274 रन का टारगेट दिया। अब इंडिया आया बैटिंग करने, तो बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करी इंडिया ने। वो कहते हैं ना, रोहित शर्मा जो है इस वक्त जो है वर्ल्ड कप में एक अलग सा फ्लेवर सा ला रहे हैं वो, एक्स फैक्टर क्या ला रहे हैं वो। पहले क्या करते थे, वो एक एक रन लेते, धीरे धीरे खेलते थे, लेकिन वो पहले ही बॉल में काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो अलग शैली ला रहे हैं, उनका फोकस ला रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है ना, जैसे वैसे ही कर रहे हैं वो बैटिंग। 46 रन मारे मात्र 40 गेंदों में, आउट हो गए। लेकिन वो क्या है, बॉलर्स का जो है सारा खौफ, अपने खौफ मिटा दे रहे हैं वो बॉलर्स का, और बल्लेबाज जैसे विराट आते हैं। तो अच्छी पार्टनरशिप हुई, 26 रन मारे हमारे शुभमन गिल ने और 46 रन मारे इन्होंने। तो फिर 2 आउट हो गए थे,
तो फिर श्रेयस अय्यर आए, विराट कोहली तो डटे ही हुए थे। विराट कोहली तो मिस्टर डिपेंडेंट लगा लो, कंसिस्टेंट लगा लो, जो मर्जी लगा लो, अलग ही फॉर्म में चल रहा है विराट कोहली का बल्ला। तो श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी अच्छे शॉट्स खेले, 3-4 चौके मारे। तो लेकिन वो शॉर्ट बॉल में ना उनकी कमी, थोड़ी सी कमी है, वहाँ जल्दबाजी कर गए वो। लेकिन जो थे विराट कोहली, कूल एज काम, कूल एज आइस जो कह रहे थे ना, क्या शॉट खेला उन्हें, बटरी शॉट। मतलब उनके दिमाग ना धोनी की तरह कैलकुलेटर लगा है उनके दिमाग में, कब मैंने खेलना है। वो विदाउट रिस्क खेलते हैं वो, ऐसे नहीं कि हवाई फायर करेंगे। हवाई फायर कब करते हैं विराट कोहली, तब करते हैं जब उनको पता है कि हमारा मैच मुट्ठी में है, लास्ट में करते हैं। नहीं तो आप देखिए कितने दुक्के देख लीजिए आप, कितने 1 रन सिंगल दुक्के, इवन तिक्के भी मारे थे। और मेन जो है ना विराट कोहली का, बैड बॉल को, जो बेकार की गेंदें होती है उनको तो मारते हैं वो 6-4, लेकिन जो अच्छी बॉल होते हैं ना उनमें सिंगल भी लेते हैं और दुक्का भी लेते हैं। ये उनमें और औरों के बैट्समैन है, पूरे वर्ल्ड के बैट्समैनों में ये कमी है, उनकी डॉट बॉल बहुत कम होती है। डॉट बॉल बहुत कम होने की वजह से वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तो हमारा जो है स्कोर बोर्ड वो कभी धीमा नहीं होता, वो कभी चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो बहुत ही तगड़ा खेले वो, ठीक है ना। फिर केएल राहुल आए, श्रेयस अय्यर मैंने आपको बताया था शॉर्ट बॉल में आउट हुए, परेशानी होंगी। फिर केएल राहुल है, केएल राहुल भी अच्छा खेले, 26 रन में वो आउट हो गए। मिचेल सैंटनर की बॉल से, ओ भाई मिचेल सैंटनर बहुत बढ़िया बल्लेबाज बॉलिंग कर रहा है मिचेल सैंटनर। देखोगे आप, स्पीड देखोगे उसकी कितनी कम है, 80-82। इतना प्यार से मैंने ना बहुत देर बाद ऐसा कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर देखा, ऑफ स्पिनर देखा है मैंने, जो इतना प्यार से फेंक रहा हो बॉल। मतलब जो कहते हैं ना आर्ट, इससे सीखो, कोई आर्ट है, ये आर्टिस्ट है। उसके जो है ना मिचेल सैंटनर के आप जो है वो उनके रिकॉर्ड में ना जाओ, उनकी जो कितने मैच खेले हैं विकेटों में ना जाओ, वो देखो कैसे बॉल डालते हैं, कितने प्यार से बॉल डालते हैं। उनको कोई मार ही नहीं पाता, इतने बढ़िया बॉल, इक्का दुक्का छक्का तो लग ही जाता है, लेकिन आप उसकी इकॉनमी देखोगे किस तरह से बॉल डालते हैं, वो तो हद ही है। बहुत ही बढ़िया रहा उनका बॉलिंग। केएल राहुल को उन्होंने आउट किया एलबीडब्ल्यू। तो फिर स्काई आए, सूर्य कुमार यादव, वहाँ पर रन आउट हो गए वो, तो वहाँ से थोड़ा डगमगाने लग गया जब 5 आउट हो गए थे और 82 रन चाहिए, यहाँ 85 रन चाहिए थे जीतने के। लेकिन फिर रविंद्र जडेजा आए। रविंद्र जडेजा पहली बार वर्ल्ड कप में बैटिंग पैड पहने आए, क्योंकि बैटिंग उनकी पहली बार आ रही थी, तो उन्होंने भी 36 या 37 रन मारे। तो उनका भी योगदान बहुत ही अच्छा रहा, वहाँ पर वो आउट हो जाते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा और कोहली ये 2 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे जो जोड़ी थी। बाद में टेलेंडर आने थे, जैसे शामी हो गया, जसप्रीत बुमराह, जस्सी हो गया, बुमराह हो गया, फिर ये और भी आने थे। तो स्पेशलिस्ट प्लेयर यही थे और 85 रन चाहिए थे, कुछ भी हो सकता था। तो काफ़ी अच्छा खेले विराट कोहली, तो अच्छा खेले ही खेले, और रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे, बहुत ही अच्छा खेले। तो विराट कोहली 95 रन पे ऑल आउट हो गए, सॉरी 95 रन पे आउट हो गए। तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, क्योंकि वो सचिन का 49th जो है सेंचुरी वर्ल्ड रिकॉर्ड की वो बराबरी करना चाहता है। लेकिन वो मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में भी 5-6 मैच पड़े हैं, क्योंकि 4 मैच पड़े हैं और सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे तो 6 मैच पड़े हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनका रिकॉर्ड मेरे ख्याल से तोड़ ही देंगे, 2 या सेंचुरी तो मार ही देंगे जिस हिसाब से वो फॉर्म चल रही है। तो 95 में आउट हुए, मुझे लग रहा था 6 मार देंगे, लेकिन वो 6 नहीं मार सके, उनका बल्ला टेढ़ा हो गया। तो फिलहाल आउट हो गए वो। फिर रविंद्र जडेजा ने 4 चौका मार के लॉकी फर्ग्यूसन के मैच समाप्त कर दिया। तो काफ़ी अच्छा रहा ये मैच, पॉजिटिव काफ़ी अच्छे थे। अब कॉम्बिनेशन में सवाल उठता है, कॉम्बिनेशन क्या खिलाएंगे। मेरे ख्याल से यही 3 फास्ट बॉलर होने चाहिए, शमी, सिराज और बुमराह, प्लस 2 आपके स्पिनर जडेजा और वो कुलदीप यादव, प्लस आपके जो आ जाएंगे वो हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। तो मुझे ना तो शार्दुल चाहिए ना स्काई चाहिए, शमी तो 100% चाहिए, शमी और हार्दिक तो आ जाएंगे। तो अब टेक्निकली सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंडिया को 1 मैच जीतना है, वो जीत जाएंगे, क्योंकि 2 मैच नीदरलैंड से हैं और 1 श्रीलंका से, और 2 हैवीवेट मैच कह लीजिए आप इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से। उसमें से भी वो इंग्लैंड वाला तो जीत जाएंगे, मेन साउथ अफ्रीका से होगा तगड़ा मैच। तो उम्मीद करते हैं सेमीफाइनल में तो पहुंच ही गई है, फाइनल में भी पहुंच गई है, और फाइनल हम लिफ्ट करें, क्योंकि रोहित शर्मा लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, वो अपनी रिकॉर्ड के लिए नहीं खेल रहे, ठीक है ना। जो कहते हैं कि टुक टुक करें, धीरे धीरे करें, 100 मारे अपना, वो टीम के हित के लिए खेल रहे हैं, चौके छक्के मारे, ताकि मोमेंटम हमें शुरू से मिले और बाद में बल्लेबाजों में कम और उनके अपोजिशन के गेंदबाजों में ज़्यादा दबाव पड़े। तो मिलते हैं कल। आज अफगानिस्तान और उसका पाकिस्तान का मैच, और अफगानिस्तान बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, 15 ओवर में 95 रन मारे हैं, एक भी नहीं आउट हुआ। तो क्या पता ये उलटफेर हो सकता है, उसका भी रिव्यू हम कल लाएंगे। तो मिलते हैं कल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए थोड़ा सा, तभी थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने भी नहीं बढ़ रहे, तो बढ़ाइए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल, ओके बाय।